गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा और उनके सिद्धांतों में एक गहरी समझ और आत्मनिर्माण का मार्ग है। उन्होंने न केवल अपने जीवन में साहसिक परिवर्तन किए, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि जीवन के अंतर्निहित सत्य को समझने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, इच्छाओं और बाहरी संसाधनों से परे जाना पड़ता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में खुद को सबसे अलग दिखने का जो तत्व है, वह आंतरिक विकास, मानसिक शांति और आत्मा के उन्नयन के रूप में प्रकट होता है। गौतम बुद्ध का जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं था, और यही कारण था कि उन्होंने खुद को अलग दिखाने के लिए कई उपदेश दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ हम गौतम बुद्ध के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे जो उनके जीवन को खास बनाते हैं और खुद को सबसे अलग दिखने के 10 तरीकों पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, अपना महल और ऐश्वर्य छोड़ना। गौतम बुद्ध का जन्म शाही परिवार में हुआ था, जहां वह विलासिता और सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जीवन के दुहक और मृत्यु का सामना किया, तो उन्होंने यह महसूस किया कि बाहरी ऐश्वर्य और संपत्ति जीवन के असल उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है। सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर कदम रखा और सामान्य जीवन जीने का निर्णय लिया। यह कदम उन्होंने खुद को सबसे अलग दिखाने के रूप में उठाया, क्योंकि आमतौर पर शाही परिवार के सदस्य ऐश्वर्य में ही जीवन बिताते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने संसार की असलियत को समझा और एक साधारण जीवन अपनाया। उन्होंने यह साबित किया कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक साधना में है। नंबर 2, आध्यात्मिक साधना का चयन करना। गौतम बुद्ध का जीवन एक साधना का प्रतीक बन गया। उन्होंने न केवल शारीरिक सुख सुविधाओं को त्यागा, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वयं को तपस्या और साधना में लगने का फैसला किया। वह न केवल बाहरी आनंद से बचते थे, बल्कि अपने मन और विचारों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यह प्रक्रिया उन्हें खुद को समझने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती थी। नंबर 3, निराकार ब्रह्मा के बजाय आत्म अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करना। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मा या किसी अन्य देवता की पूजा पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आत्म अन्वेषण को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि असली ज्ञान बाहरी धार्मिक कृत्यों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज और आत्मा की शांति में निहित है। यह सोचने का तरीका उन दिनों के पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अलग था, जबकि अन्य लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे। बुद्ध ने यह सिखाया कि खुद की प्रकृति और जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए ध्यान और साधना सबसे प्रभावी तरीका है। नंबर 4, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर पहलू में करुणा और दया का महत्व बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों से यह आग्रह किया कि वे न केवल इंसानों, बल्कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। बुद्ध ने यह सिखाया कि किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हर जीवन में एक आत्मा होती है। यह दृष्टिकोण उन समय के सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण से अलग था, जो केवल मनुष्यों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करता था। बुद्ध ने यह बताया कि असली शांति और खुशी तब मिलती है जब हम सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाते हैं। नंबर 5, साधारण जीवन जीने का उपदेश देना। गौतम बुद्ध का जीवन साधारण और सरल था, और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं और बाहरी चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं से मुक्त होता है, तभी वह आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यह दृष्टिकोण उस समय की भव्यता और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त समाज से एकदम अलग था। बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि भौतिक सुखों का पीछा करना असल में आत्मा की शांति को बाधित करता है। नंबर 6, ध्यान और साधना की भूमिका। गौतम बुद्ध ने ध्यान और साधना को आत्मज्ञान प्राप्त करने का
सबसे प्रभावी तरीका माना। उनका मानना था कि मानसिक शांति और संतुलन केवल ध्यान के माध्यम से ही संभव है। साधना की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाता है और यही उसे वास्तविकता की समझ तक पहुंचाता है। यह तरीका गौतम बुद्ध को अन्य धार्मिक नेताओं से अलग करता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान और साधना को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना, न कि केवल धार्मिक कृत्य। नंबर 7, अहिंसा का पालन। गौतम बुद्ध ने जीवन में अहिंसा के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने न केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात की, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूर रहने की सलाह दी। बुद्ध का यह संदेश कि काली किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचाओ ने उन्हें अन्य धार्मिक और सामाजिक नेताओं से अलग किया। इस अहिंसा का पालन उन्होंने खुद किया और यह उनकी शिक्षाओं का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। नंबर 8, आत्म अन्वेषण और स्वावलंबन। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या शक्ति का इंतजार नहीं करना चाहिए। आत्म अन्वेषण और स्वावलंबन पर जोर देकर उन्होंने यह बताया कि जीवन में सुख और शांति केवल तब मिलती है जब व्यक्ति स्वयं को समझने की कोशिश करता है। यह विचार भी उनके समय के धर्माचार्यों से भिन्न था, जो प्रायः बाहर की दुनिया और उसके कृत्यों पर विश्वास करते थे। नंबर 9, समत्व और संतुलन बनाए रखना। गौतम बुद्ध ने जीवन में समत्व बनाए रखने को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी अत्यधिक खुशी या दुख में नहीं डूबना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह विचार जीवन को अधिक समझदार और सुसंगत बनाने में मदद करता है और यह गौतम बुद्ध को बाकी धर्माचार्यों से अलग दिखाता है। नंबर 10, निर्वाण की ओर मार्गदर्शन। गौतम बुद्ध का अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था, एक ऐसी स्थिति जहां जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि निर्वाण केवल बाहरी धार्मिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत उन्हें सभी धार्मिक विचारों से अलग बनाता है, क्योंकि उन्होंने निर्वाण को शारीरिक मृत्यु से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक मुक्ति से जोड़ा। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि खुद को सबसे अलग दिखाने का मतलब हमेशा बाहरी भव्यता और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलन और करुणा में है। उन्होंने न केवल साधारण जीवन जीने का तरीका बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन आज भी हमें यह याद दिलाता है कि शांति, संतुलन और प्रेम के बिना हम कभी सच्ची खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो हमारे चैनल पीसी भाई जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमो बुद्धाय।